कंगाली के मुहाने पर खड़े पाकिस्तान के लिए और बुरी खबर है। पाकिस्तान जिस चीन के भरोसे अपनी तरक्की के सपने देख रहा था, जिस चीन के दम पर वो जंगी तेवर दिखाया करता था, अब उसी चीनी ड्रैगन ने पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका दे दिया है। चीन ने इस्लामाबाद में अपने दूतावास के काउंसलर सेक्शन यानी वाणिज्य सेक्शन को बंद कर दिया। हालांकि यह अस्थायी माना जा रहा है, लेकिन असलियत यह है चीन की तरफ से पाकिस्तान को यह संकेत मिल चुका है कि अब और नहीं, अपनी बदहाली को खुद भुगतो। गरीब मकाओ मुहिम शुरू हो गई है। पहले ये लोग गुर्बत मकाओ मुहिम का दावा किया करते थे, अब गरीबों को मुकाने का जो है ना वो दावा जो है वो हमें नजर आता है। गरीब को खत्म कर दे आए हैं। ये हमारे मुल्क को बेच के खा चुके हैं, हमारा मुल्क खत्म हो गया है। एक तरफ पाताल लोक पहुंची इकोनॉमी, दूसरी तरफ महंगाई का एटम बम, राजनीतिक अस्थिरता के हालात और इन सब के बीच दहशतगर्दी का चैलेंज। जिन्ना का मुल्क पाकिस्तान इस समय चौतरफा संकट से घिरा हुआ है और इतिहास के सबसे खतरनाक दौर से गुजर रहा है। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्टडाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। खाने पीने की चीजों के साथ साथ पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी ने तो पाकिस्तान की पब्लिक का तेल निकाल दिया है। एक तो इन्होंने पेट्रोल महंगा किया ही किया है, ऊपर से लाहौर में बहुत ज्यादा जगह ऐसी हैं जहां पे पेट्रोल पंप उन्होंने पेट्रोल डालना ही बंद किया हुआ है। पेट्रोल भरवाने आए थे लेकिन रेट देख के वापस जा रहे हैं। अभी दिल करता है कि मैं एक डंडा फड़ा ते दोवां भरावां नूं कुट्टी जावां 10 रुपये का पेट्रोल हो गया। अब इंडिया हमारे साथ गई है, वो देखें उनका कितना लेट सस्ता पेट्रोल। अफगानिस्तान को देख लें, बांग्लादेश को देख लें। कंगाली से बचने की कोशिश में शहबाज शरीफ सरकार ने पाकिस्तानी आवाम पर महंगाई का बम तो फोड़ दिया, लेकिन शहबाज शरीफ को इसका इल्म भी नहीं होगा कि उनका ये फैसला पाकिस्तान को गृहयुद्ध में धकेल सकता है। महंगाई की हैवी डोज से पब्लिक में किस कदर गुस्सा है, इसे तो आप कई दिन से देख और सुन रहे हैं। लेकिन कुख्यात तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान यानी टीएलपी ने शहबाज शरीफ को बाकायदा धमकी दे डाली है। टीएलपी के चीफ साद हुसैन रिजवी ने तो शरीफ सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। 72 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं और हमारा ये आपसे मुतालबा है फिलहाल कि आप ये पेट्रोल की दी हुई कीमतें वापस लें। पाकिस्तान के हालात ऐसे हो गए हैं कि खुद उसके सबसे जिगरी मुल्क चीन ने भी उससे पल्ला छुड़ाना शुरू कर दिया है। चीन ने इस्लामाबाद में अपने दूतावास के काउंसलर सेक्शन को बंद कर दिया है। पाकिस्तान में चीन का काउंसलर सेक्शन 13 फरवरी के बाद से अगले आदेश तक बंद ही रहेगा। चीन के वाणिज्य सेक्शन को बंद करने के पीछे तकनीकी वजह बताई है। ये बात हुई ना सर, अगर जब तक हम माल ले रहे हैं चाइना को बेनिफिट है हमसे, इसीलिए वो हमारे कहीं ना कहीं मुश्किलात में काम आता है। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब जो ओरिजिनल दोस्त होता है ना, उसका पता मुश्किल में चलता है। सर हम पर मुश्किल आई, चाइना ने हमारा साथ बिल्कुल छोड़ दिया हुआ है। पैसा खाते रहे हैं आप लोग चाइना को अपनी हर चीज जो है वो सेल आउट करते रहे हैं। चीन भले ही जो भी वजह बता रहा हो, लेकिन पाकिस्तान अब कंगाली के ऐसे नर्कलोक में पहुंच चुका है जहां से उसका बाहर निकल पाना अब मुमकिन ही नहीं लगता, नामुमकिन भी है। चीन को लगने लगा है कि पाकिस्तान की जो दुर्दशा हो गई है उसके साइड इफेक्ट चीन पर भी पड़ने लगे हैं। खुद चीन की इकोनॉमी भी इस समय बुरे वक्त से गुजर रही है। ऐसे में चीन अब पाकिस्तान पर किसी भी तरह का दाव लगाने की स्थिति में नहीं है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि दक्षिण एशिया में चीन ने जिन देशों को अपना कर्जदार बनाया है उसमें सबसे ऊपर पाकिस्तान है। दक्षिण एशियाई देशों में चीन का कुल कर्ज 3.26 लाख करोड़ रुपए है। इनमें सबसे ज्यादा 2.81 लाख करोड़ का चीन का कर्ज पाकिस्तान पर है, जबकि श्रीलंका पर चीन का कर्ज 40,773 करोड़ है। श्रीलंका पहले ही तबाह हो चुका है, अब पाकिस्तान भी कंगाल हो चुका है। यकदम इतनी बड़ी प्राइस में इजाफा करना आवाम के लिए भी जो है वो अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल नायल हो चुकी है, गरीब आदमी तो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया गरीब आदमी का। हुकूमत सब चोरों का टोला हुआ। पहले इमरान खान था, वो इससे बड़ा चोर था। ये जो है ना, ये भी सब चोर ही मिले हुए। चीन के दोनों कर्जदार मुल्कों की बदहाली ने चीन की भी टेंशन बढ़ा दी है।
दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद खुद चीन पिछले 50 साल में सबसे कम विकास दर से गुजर रहा है। अपनी इकोनॉमी की गिरती सेहत ने चीन की अकड़ कैसे उतार दी है, इसे शी जिनपिंग के ताजा बयान से समझ सकते हैं। जिनपिंग ने कहा, चीन की अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने की कोशिशें काफी जटिल हो गई हैं। विदेशी निवेश को आकर्षित करने और उसका उपयोग करने के लिए और ज्यादा कोशिश की जानी चाहिए। इसी डर के बीच अब चीन ने भी पाकिस्तान को अकेला छोड़ दिया है। पाकिस्तान के पूर्व राजदूत अब्दुल बासित कह रहे हैं कि शरीफ सरकार की अय्याशी मुल्क पर भारी पड़ रही है। तो ये लोग भी हम पे हंसते होंगे कि क्या लोग हैं कि जहां 20 बंदों की भी जरूरत नहीं है, वहां 85 बंदे लगाए हुए हैं इन्होंने। जिन अय्याशियों का जिक्र अब्दुल बासित कर रहे हैं, उसकी एक मिसाल ये है कि जहां पाकिस्तान की पब्लिक बुनियादी जरूरतों के लिए मरी जा रही है, वहीं कंगाली के इस दौर में भी पाकिस्तान के पीएम तुर्की चले गए, जबकि विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जर्मनी के दौरे पर चले गए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।